Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जॉन डीबी और उनके अनुसार शैक्षिक विचारों के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है जॉन डीबी और पाठ्यक्रम। देखिए दोस्तों, जॉन डीबी एक महान शैक्षिक विचारक हैं जिन्होंने शिक्षा पद्धति अपने अनुसार बताई कि शिक्षा पद्धति में क्या शैक्षिक विचार होने चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंदर किन-किन विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक के दो मूलभूत कार्य हैं। फर्स्ट, बच्चों की मूल प्रतिक्रियाओं को स्थिर करने के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना। सेकंड, द्वितीय पूर्व प्रस्तुतियों के आधार पर बाद का क्रम निर्धारित करना। प्रथम कार्य के लिए शिक्षक की स्वायत्तता का प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट, बच्चों की मूल प्रतिक्रियाओं का स्थिर करने के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना। बच्चों की प्रतिक्रियाओं के प्रति कौन सी सामग्री सहायक होगी, इसका चयन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। द्वितीय, यह विद्यार्थियों को स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशीलता है, बच्चों के संदर्भों के प्रति संवेदनशील है। प्रस्तुतियों के आधार पर कि उन्होंने पहले क्या प्रस्तुत किया है, अगली वस्तु क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, पूर्व प्रस्तुतियों के आधार पर उसका चयन करना। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी जी ने पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत बताए कि हमारा पाठ्यक्रम इन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इन सिद्धांतों को मिलाकर हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। फर्स्ट, उपयोगिता का सिद्धांत। जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्धारण में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य में मूलभूत सामान्य समस्याएं भोजन, निवास, घर की सजावट, आर्थिक उत्पादन देने में एवं उपयोग संबंधी होती हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण इन समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उपयोगिता के आधार पर वह पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, कताई बुनाई, कृषि विज्ञान एवं बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान आदि को स्थान देने के पक्ष में थे। देखिए दोस्तों, उपयोगिता के सिद्धांत में जॉन डीवी जी ने बताया है कि मूलभूत समस्याएं भोजन, निवास, घर की सजावट और आर्थिक उत्पादन से संबंधित होती है। हमारा पाठ्यक्रम भी इन समस्याओं को ध्यान में रखकर इनका निर्माण करना चाहिए, ताकि एक ऐसे अच्छे बालक का निर्माण हो सके जो अपनी समस्याओं का सामना स्वयं कर सके और अपनी समस्याओं का हल कर सके। आज सामाजिक जो समस्याएं हैं, हमारी पाठ्यक्रम एवं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी शिक्षा के उद्देश्य हो, हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हमारा पाठ्यक्रम हो और हमारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए हमारा पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक या शिक्षा उपयोगी होनी चाहिए, जिससे हमारी आवश्यकताओं जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। और इन्होंने पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, कताई बुनाई, कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान को सम्मिलित करने के पक्ष में है कि हमारे पाठ्यक्रम में इन विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, जो कताई बुनाई करते हैं वो कताई बुनाई से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर सकें, जो कृषि से संबंधित कार्य करना चाहें, जिन बालकों की रुचि कृषि से संबंधित कार्य करने में है, वो कृषि विज्ञान का अध्ययन करें और जिन बालिकाओं की रुचि गृह विज्ञान से संबंधित है, घर से संबंधित है, वो गृह विज्ञान का अध्ययन कर सकें। तो इन विषयों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सेकंड, रुचि का सिद्धांत। जॉन डीवी पाठ्यक्रम का निर्धारण रुचियों के अनुसार करना चाहते हैं। इस आधार पर प्रथम 6 कक्षाओं में भाषा, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल, काष्ठकला, सिलाई, बागवानी,
कला, संगीत, गृह विज्ञान आदि पढ़ाने की व्यवस्था करता है। देखिए दोस्तों, सेकंड रुचि का सिद्धांत है। जॉन डीवीजी कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो बालक जिस विषय को पढ़ना चाहे उस विषय में उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। रुचियों को सर्वाधिक महत्वता प्रदान करते हैं। जिस बच्चे का जिज्ञासा या रुचि विज्ञान पढ़ने में है, उसको उसके पाठ्यक्रम में विज्ञान होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, अंकगणित होना चाहिए। जिस छात्र की या बालक की रुचि जिस क्षेत्र में है, उसे उसी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कराना चाहिए। ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और प्रथम 6 कक्षाओं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, अंकगणित, भूगोल, सिलाई, बागवानी, कला आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। थर्ड, लचीलेपन एवं भिन्नता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, जॉन डीवीजी ने इस सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना है और इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि जॉन डीवी का विचार है कि प्रत्येक बालक में निजी भिन्नता होती है। पाठ्यक्रम इस भिन्नता को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। छात्रों को अपनी रुचि से विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, बालकों में भी काफी प्रकार के बालक होते हैं, जैसे सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक है। इन बालकों को इनकी भिन्नता को देखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। जैसे भारतीय गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट विभिन्न बालकों को भिन्नताओं को देखते हुए उनके पृथक पृथक स्कूलों का निर्धारण किया है, पृथक पृथक स्कूल खोले हैं और उन स्कूलों में उन्हीं के अनुसार, उनकी भिन्नता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया गया है कि एक प्रतिभाशाली बालक मंदबुद्धि बालक से जल्दी सीख सकता है, अच्छा सीख सकता है, सृजनशील बालक करके सीख सकता है, तो उनको उनकी भिन्नता के अनुसार ही पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना चाहिए। और साथ में पाठ्यक्रम लचीला भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को, सभी विषयों को स्थान देना चाहिए। छात्रों को अपनी रुचि से विषय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन सारी विषयों को जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, इन विषयों में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान हो कि उसे जो विषय अच्छा लगे वो उस विषय में को चुन सके और उस विषय में अच्छे से अच्छा कर सके। फोर्थ, क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्धारण में जॉन डीवी क्रियाशीलता पर बल देते हैं। पाठ्यक्रम में उन कार्यों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक को कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरित करें। वह लिखता है कि बालक का व्यवसाय, अभिव्यक्ति, बातचीत, रचना तथा प्रयोग की व्यक्तिगत क्रियाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाए, जिससे उसका व्यक्तित्व, नैतिकता तथा बौद्धिक विकास कर दूसरों के अनुपात रहित अनुभव द्वारा, जिसका परिचय उसको पुस्तकों द्वारा दिया जाता है, के अवरुद्ध में हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह क्रियाशीलता को महत्व देते हैं। देखिए दोस्तों, जॉन डीवीजी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बहुत अधिक बल देते हैं और कहते हैं कि कार्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ना कि पुस्तकीय ज्ञान को। जो बालक कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरित हो, जो बालक अच्छे से अच्छा करके सीख सके तथा प्रत्येक बालक को प्रयोग द्वारा या प्राकृतिक वातावरण में करके सीखने के लिए ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल देते हैं और ये नैतिकता व बौद्धिक विकास पर बल देते हैं। लेकिन पुस्तकीय ज्ञान के अवरुद्ध है कि पुस्तकों में बच्चों को दमनात्मक नीति का अनुसरण करवाया जाता है, जबकि जॉन डीवीजी कहते हैं कि एक अच्छे बालक को करके सीखना चाहिए। इसलिए ये क्रियाशीलता के
सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व देते हैं। फिफ्थ, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। जॉन डीवी का मत है कि पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्रों में सामाजिक क्षमता की उत्पत्ति हो सके। पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्यों को स्थान देने का पक्षपाती है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ जॉन डीवी जी कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम सामाजिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सारी सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बालक एक सामाजिक बन सके, अपने सामाजिक आदर्शों को अपना सके, अपने सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह भली भांति निभा सके और अपने सामाजिक आदर्शों पर चलकर राष्ट्र का भला कर सके और राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के बारे में सोच सके। और हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों में, छात्रों में सामाजिक क्षमता की उत्पत्ति कर सके। पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्यों को स्थान देने का पक्षपाती हो और पाठ्यक्रम में समाज से संबंधित सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 6, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद आदि ने भी माना है कि हमारी शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। हमारी शिक्षा का उद्देश्य बालक को अच्छा नागरिक बनाना होना चाहिए कि हमारी शिक्षा योजना में पाठ्यक्रम भी को इस प्रकार सम्मिलित किया जाना चाहिए या ऐसा पाठ्यक्रम सम्मिलित होना चाहिए जो अच्छे से अच्छे बालक का निर्माण कर सके, उसको चरित्रवान बना सके, बालक का बौद्धिक और शारीरिक, मानसिक तथा तीन सभी पक्षों को मिलाकर सर्वांगीण विकास कर सके। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। जॉन डीवी पाठ्यक्रम के निर्धारण में बालक को केंद्र मानकर बालक का विकास करने की बात करता है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं कार्यों को स्थान दिया जाना चाहिए जिनके माध्यम से बालक बालिकाओं को स्वयं अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम का संबंध बालक को अनुभव कार्य और व्यवहार अनुसार होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी जी कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालक को केंद्र मानना चाहिए और पाठ्यक्रम में उन्हीं कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक बालिकाओं को स्वयं अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हों और पाठ्यक्रम में के संबंध में बालकों के अनुभव तथा व्यवहार के अनुसार होना चाहिए। जैसा बालक का कार्य है वैसा ही उसका व्यवहार होना चाहिए और उसे अनुभव अधिक से अधिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी जी के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी में क्या संबंध होना चाहिए। जॉन डीवी जी के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, शिक्षार्थी। जॉन डीवी बालक को शिक्षा का केंद्र मानता है। उसने बालक की 4 प्रकार की रुचियां बताई हैं और पाठ्यक्रम में इन्हीं रुचियों से संबंधित करने की बात करता है। वह शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता का पक्षपाती है और कहता है कि प्रत्येक बालक को अपने कार्य के निर्धारण करने, उसे पूरा करने और प्रयोग करने व मूल्य तथा आदर्शों को निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थी के बारे में जॉन डीवी जी कहते हैं कि बालक की 4 प्रकार की रुचियां होती हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण इन्हीं रुचियों के आधार पर करना चाहिए जिससे बालक पाठ्यक्रम में रुचि ले सके और अच्छे से अच्छा कर सके। वह शिक्षा को बालक की स्वतंत्रता का पक्षपाती मानते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए, बच्चे को स्वतंत्रता दिलवाए। ऐसी इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए और प्रत्येक बालक को अपना कार्य निर्धारण, उसे पूरा करना, प्रयोग करने, मूल तथा आदर्शों को निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। बच्चे पर या बालक पर, शिक्षार्थी पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपना कार्य तथा अपने लिए सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षक। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी जी के अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए।
शिक्षक शिक्षक का चरित्र कैसा होना चाहिए, शिक्षक के बारे में उन्होंने क्या कहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं और इस कारण वे शिक्षक को मित्र का स्थान देते हैं। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी ने भी शिक्षक को मित्र का स्थान दिया है कि विद्यार्थी का सबसे अच्छा मित्र शिक्षक होता है। उनका कथन है कि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यालय में इस प्रकार के वातावरण का सृजन करे जो बालक क्रियाशील बने, है ना। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी जी करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में तथा शैक्षिक विचारों में यह बात कही है कि बच्चा सर्वाधिक करके सीख सकता है। शिक्षक को विद्यालय में इस प्रकार के वातावरण का सृजन करना चाहिए कि जिससे बालक क्रियाशील बने रहें, और कहता है कि शिक्षक को अपने छात्रों को उचित समस्याओं वाली परिस्थितियों में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी जी कहते हैं कि बालक को उचित समस्याओं वाली परिस्थितियों में रखकर उसे शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो उन परिस्थितियों का सामना करने की उसमें क्षमता का विकास हो सके। प्रशिक्षक को सामाजिक वातावरण का निर्माता एवं कुशल बढ़ाई कहा। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी ने शिक्षक को सामाजिक वातावरण का निर्माता और मास्टर कारपेंटर कहा है कि बच्चे का निर्माता एक शिक्षक ही होता है। शिक्षक बच्चे को अच्छे से अच्छा बना सकता है, अच्छे से अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकता है, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच सकता है, अपना सहयोग दे सकता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक सहदेव सच्चे परमात्मा का पैगंबर होता है। वह परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराने वाला होता है। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी ने शिक्षक को सच्चे परमात्मा पैगंबर की संज्ञा दी है, और पैगंबर वह परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराने वाला होता है। शिक्षक को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है, बहुत ऊंचा पद दिया है। इसके योग केवल शिक्षक है और कोई व्यक्ति इसके योग नहीं हो सकता। एक अच्छे से अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षक कर सकता है। यहाँ तक कहा गया है कि एक राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। अच्छे से अच्छे नागरिकों का निर्माण करके शिक्षक राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। थैंक यू दोस्तों।